नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार में रुपेश कुमार सिंह हत्याकांड के बाद सियासत गर्म है। सरकार निशाने पर है, विपक्ष के साथ ही साथ आईएएस आईपीएस अधिकारी भी निशाने पर है, विपक्ष के निशाने पर। और आईएएस आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अब विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, विपक्षी पार्टी मिलकर। क्या कुछ खबर है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि नीतीश सरकार तो निशाने पर है और अब सीधे सीधे आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो बिहार के हैं, सूबे के, वो निशाने पर है विपक्ष के। चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर पप्पू यादव हो, तमाम नेता बार बार अधिकारियों को निशाने पर ले रहे हैं और हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। डीजीपी हो चाहे सूबे के एसके सिंघल, उनके बारे में तेजस्वी यादव बार बार कहते रहे हैं। आज एक बार फिर उन्होंने डीजीपी का नाम लिया है और निशाना साधा है कि डीजीपी जो है, सूबे के डीजीपी, उनसे पुलिस विभाग नहीं संभल रहा है। पिछले आंकड़े वो गिना रहे हैं पर अपने आंकड़े नहीं देख रहे हैं। अब इस तरह की बात अगर डीजीपी करे तो समझा जा सकता है कि बिहार में क्या स्थिति है। तो आप सुनिए पहले तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। लगातार पुलिस प्रशासन भी डीजीपी हाथ खड़े कर रहे हैं। वो आंकड़ा दे रहे हैं कि 19 में ज्यादा था, अब कम है। 16 साल से मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी हैं। तो इस तरह का बयानबाजी अगर हो रहा है, डीजीपी खुद पल्ला झाड़ रहे हैं अपना, तो आप राज्य की स्थिति आप समझ सकते हैं क्या, किस दौर से बिहार जो है वो आप समझ सकते हैं। राजधानी पटना की जो घटना, जो केवल मात्र 2 किलोमीटर मुख्यमंत्री आवास से 9 मिनट के रास्ते के भीतर ऐसी बड़ी घटना होती है और प्रशासन जो है कुछ नहीं कर पा रहा। तो हम लोग इस चीज़ को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं और पुलिस प्रशासन किन कामों में लगा हुआ है ये बकायदा। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि डीजीपी जो है, डीजीपी साहब जो है, तमाम आंकड़े गिना रहे हैं पिछले दिनों के। पर नीतीश की ही तो सरकार थी पिछले 16 सालों से, चाहे डीजीपी कोई भी रहा हो। पर जिस तरह से इस वक्त नाकामी है सरकार की, लॉ एंड ऑर्डर जो है खत्म हो चुका है बिहार में, उसके लिए साफ और सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन जिम्मेवार है और नीतीश कुमार की लगाम इन पर से हट गई है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव की बात हो गई स्नेहा। हम अब बात करेंगे पप्पू यादव की। पप्पू यादव ने आज मोर्चा खोला रुपेश हत्याकांड में। पप्पू यादव ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए दनादन कई आईएएस अधिकारियों पर आरोप जड़ डाले। कटिहार के डीएम को सीधे सीधे लिया निशाने पर उन्होंने और कह दिया कि उन्होंने जिस तरह से लाइसेंस बांटे पूर्णिया के अंदर, 70 लोगों को लाइसेंस दे दिया गया जो दागी थे, तो उस वजह से कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन है, वो बता रहे हैं। साथ ही साथ पप्पू यादव ने यह भी कह दिया कि बिहार के सचिवालय में एक बड़े अधिकारी को तैनात किया गया है, उनके साथ पिछले दिनों सीबीआई जांच की गई थी और वैसे अधिकारी को बड़ा ओहदा देकर सचिवालय में बैठा दिया गया। तो पप्पू यादव क्या करें, पहले सुन लीजिए आप। जो परसेंटेज लेकर के काम करते हैं, ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट दरभंगा में नहर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब यह बात आ रही है कि रुपेश सिंह जी वहां भी बड़े बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को ला करके कॉन्ट्रैक्ट दिलाया। अब क्रिमिनल जो है, जो शूटर है, वो बाहर का है। तो दरभंगा से तार है कि सीमांचल से तार है कि बेगूसराय से तार है। मेरा सीधा है कि जब ऐसे पदाधिकारी सत्ता में एक जगह पर बैठे रहेंगे, सीबीआई इंक्वायरी वाले लोग जो भगोरे थे उसको आप पद पर बैठा दीजिए, क्या होगा बिहार का। इसीलिए ऐसे लोगों के खिलाफ मुझे उम्मीद है कि सरकार, पदाधिकारी हो या नेता, उस पर कार्रवाई करे। कटिहार के डीएम को अविलंब सस्पेंड करे। जितना लाइसेंस अपराधियों को पूर्णिया में 70 लाइसेंस दिए गए, जितना लाइसेंस अपराधियों को मिला है, जिनको भी मिला है पैसे का खेल है, उसको सारे लाइसेंस को रद्द करे हर परिस्थितियों में। और जितना कॉन्ट्रैक्ट यहां होता है, सारे आईएएस आईपीएस चीफ इंजीनियर, इंजीनियरिंग इन चीफ,
कि पूरी संपत्ति की जांच हो और इंक्वायरी हो। इसलिए सारी बड़ी मछलियों के कारण रुपेश सिंह की हत्या हुई है, छोटी हत्या नहीं है। तो सुना आपने कि पप्पू यादव भी गर्म है आईएएस अधिकारियों पर और पुलिस पदाधिकारियों पर। पप्पू यादव का यह भी कहना है कि जो सूबे के जो डीजीपी बनाए गए हैं उनकी जगह अगर ईमानदार छवि के अधिकारी को बनाया जाता और उन्होंने सीधे और सीधे आरएस भट्टी यानी राजविंदर सिंह भट्टी की पैरवी भी कर दी। उन्होंने कहा कि राजविंदर सिंह भट्टी जैसे अगर ईमानदार अधिकारियों को डीजीपी के पद पर बैठाया जाता तो सीन कुछ और होता। बिहार में क्राइम कंट्रोल हो गया होता। गिल और रिबेरो यानी गिल और रिबेरो जो है सुपर कॉप अधिकारी माने जाते थे, आईपीएस अधिकारी, उनका उदाहरण दिया पप्पू यादव ने और कहा ऐसे अधिकारियों को जरूरत है बिहार की। तो इसका मतलब इसने पूरे तरह से निशाने पर आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के निशाने पर। बिल्कुल। तो अनुराग, साथ ही आपको बता दें कि पप्पू यादव ने तो सीबीआई जांच की मांग भी कर दी है। हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ से भी सीबीआई जांच की मांग की गई, लेकिन पप्पू यादव बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। उन्हें तत्काल के लिए निलंबित करने की बात कही जा रही है पप्पू यादव की तरफ से। तो ये बड़ी बात है कि सरकार तो विपक्ष के निशाने पर है ही, अब आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी विपक्ष के निशाने पर है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।